नमस्कार दोस्तों। आइए सुनते हैं कुछ मज़ेदार कहानियाँ गोपाल प्रसाद व्यास की लिखी हुई। उर्फ ठेंगा सिंह। इनसे मिलिए। आपका शुभ नाम? जी, मुझे ठेंगा सिंह कहते हैं। कहिए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? प्यारे लाल जी, इन्होंने किस लिए कष्ट किया है? गुरुजी, ये सज्जन भारत सरकार के सिविल सप्लाई विभाग में यूडीसी यानी अपर डिवीजन क्लर्क हैं। जब हमने इनसे कहा कि बच्चा अब आए चक्कर में, इंदिरा जी अब तुम लोगों की हुलिया टेंट कर देंगी, तो ऐसे हंसे कि जैसे किसी का कब्ज टूट पड़ा हो। बोले, तुमसे क्या, चलो तुम्हारे चकाचक जी से ही बात कर लेंगे। तो ये लो भाई ठेंगा सिंह, तुम्हें क्या कहना है? तो सुनकर प्यारेलाल जी की बात बाबू ठेंगा सिंह सिगरेट सुलगाए, ऐनक को तनिक ऊंची बैठाए, किंचित मुस्काए या प्रकार बोलते भय। हम पर ऐसे फरमानों, बयानों और कार्रवाई करने के थोथे अरमानों का कोई असर नहीं होता। हम परमानेंट हैं, जबकि मंत्री हो या प्रधानमंत्री सब टेम्पररी होते हैं। अभी 3 साल बाद वोट नहीं मिलेगा तो इन सब की छुट्टी हो जाएगी। अभी हमारा उम्र 30 का है। पूरे 28 वर्ष हम इंडिया का राज करेगा। हाँ हाँ, बोला ना, राज करेगा। राज इंदिरा गांधी नहीं करता, उनका कोई मिनिस्टर भी नहीं करता, सेक्रेटरी से लेकर बड़ा बाबू भी नहीं करता। राज हम छोटा बाबू करता है, यानी यूडीसी क्लर्क उर्फ ठेंगा सिंह करता है। जो कागज नीचे से चला देता है उसे ऊपर तक कोई नहीं रोक सकता। अगर रोकेगा तो कागज फिर हमारे पास आएगा, फिर हम जैसा चाहेगा कागज को घुमाएगा। बड़े बाबू से लेकर मंत्री तक को क्या मालूम कि सरकार चलाने के कायदे क्या हैं, नोट कैसे लिखे जाते हैं, टिप्पणियां कैसे की जाती हैं, ऑर्डर कैसे निकालते हैं। ये तो हम जानते हैं। तबादला होता रहता है मिस्टर चकाचक। हमको छोड़कर बाकी सबका डिसमिसल, सस्पेंड और चार्जशीट हुआ करता है। अरे हम ही सब तो उस साला का कागज तैयार करता है। हम सरकार की दाई हैं। हमारे ऊपर ना कोई मंत्री भाई है और ना इंदिरा माई है। प्यारेलाल ने उनकी ताज एक्सप्रेस की जंजीर खींची। मिस्टर ठेंगा सिंह, अब श्रीमती गांधी सख्त हो गई हैं, वैसे ही जैसे इमरजेंसी में हुई थीं। तुम लोगों को अब वैसे ही सीधा कर देंगी जैसे 76 में किया था। कान पूंछ हिलाना बंद कर दो, टाइम से आना और टाइम से जाना शुरू कर दो। दफ्तर में ट्रांजिस्टर बजाना बंद कर दो। आउटसाइडरों को बुलाना, हंसकर उनसे हाथ मिलाना और जेबें गरमाना बंद कर दो। अब फाइल नहीं दबा सकोगे बाबू ठेंगा सिंह। संभल कर रहना, नहीं तो स्वच्छता अभियान में जनाब की सफाई होगी। ठेंगा सिंह ने फिर ठहाका लगाया। बोले, हम बाबा साहब भोंसले नहीं हैं कि जरा सी आंखें दिखाने पर चुपके से रेजिग्नेशन दे दें। बड़े साहबों की घुड़कियों पर हमें ठेंगा दिखाना आता है। ऐसा नोट भरेंगे कि साला साहब लोटपोट हो जाएगा। सिग्नेचर के लिए साथ 100 कागज ले जाएंगे और जब साहब का हाथ दर्द करने लगेगा तो ऐसे कागज पर दस्तखत करा लेंगे कि हजूर की तबीयत खंजर हो जाएगी। कागज के ऊपर जाते ही मियाँ की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी और हमें डांट फटकार की घुट्टी पिलाने से पहले ही उनकी छुट्टी के कागज आ जाएंगे। मिस्टर चकाचक जी, अपने प्यारे लाल जी को होश की गोली खिलाइए। अरे बड़ा बाबू हमारे माफट नोट चीरता है। बड़े बाबू के माफत डिपार्टमेंट का बॉस रकम ऐंठना मांगता है। डिपार्टमेंट के बॉस की सांठ गांठ मिनिस्टर साहब से होती है।
जिसको आप लोग भ्रष्टाचार बोलते हैं, उस स्वेच्छाचार की धुरी हम जैसे ठेंगा सिंह ही हैं। प्राइम मिनिस्टर का चिट्ठी ऊपर से चलता चलता हमारे यहाँ फाइल हो जाएगा। उस चिट्ठी को पढ़कर मंत्री बड़बड़ाएगा, सेक्रेटरी सक पकाएगा, बॉस सोचेगा, बड़ा बॉस सिर के बाल नोचेगा, पर हम साला उसे देखकर हंसेगा और मन ही मन कहेगा, ऐसी चिट्ठी न जाने कितनी आती हैं, लेकिन ये तो सरकारी खचड़ा है। ऐसे ही चचर मर चूचर मर चलता रहेगा। मिस्टर प्यारेलाल, बिजलियां हमेशा पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर ही गिरा करती हैं। अगर सख्त कार्रवाई हुई भी तो उसकी चपेट में आएंगे चंद बड़े लोग। यहाँ तो ऐसी ही छनती रही थी और ऐसी ही छनती रहेगी। बस उतना फर्क पड़ेगा कि हम कुछ दिनों तक मेज पर टांग नहीं फैला पाएगा। फाइलों का ढेर अपनी मेज पर लगाएंगे। अब जब बड़े बाबुओं की बीवियां उन्हें धमकाएगी और ऊपर की आमदनी के लिए चिमटे बेलन उठाएगी और बाबू का बस न चलते देखकर हमें चाय पर अपने घर बुलाएगी, तो हम बोलेगा लोकतंत्र है, लोकमत तैयार करो, ये सरकार निकम्मी है, ये प्रचार करो, अगले चुनाव के लिए भूमिका तैयार करो। चकाचक जी, हम पब्लिक में रहता है और दावे से कहता है, अगर हमको परेशान किया गया तो हम सरकार को भी ठिकाने लगा सकता है। हमारे बिना न सरकार चल सकता है न लोकतंत्र। हमने ठीक बोला ना? ठेंगा सिंह हमारा मुंह देखने लगे और प्यारेलाल ठेंगा सिंह का। हमने कहा, सांप के दांत में जो रहता है, बिच्छू की पूंछ में जो बसता है और जो मक्खी के सिर में विद्यमान है, वही भारत सरकार के इन दामादों की कलम की नोक में छुपा है। सावधान, भगवान बचाए कुत्तों से। जीजा जी, आपकी गुलकंदी आ गई है। सवेरे सवेरे बहुत अच्छी खबर सुनाई प्यारेलाल। होली के मौके पर सलहेजों, सालियों और भाभियों की हमें सख्त जरूरत रहती है। क्या बताएं, भगवान ने हमें साली व भाभी दी नहीं। कोई बात नहीं, इस बार सलहज से ही काम चला लेंगे। ये बताओ, अकेली आई है या अपने दूसरे पालतू जीव को भी साथ लेती आई है? ये दूसरा पालतू कौन पैदा हो गया? अरे भाई, पहले तुम और दूसरा तुमसे भी अधिक प्राण प्रिय स्पैनिश नस्ल का गुदगुदा, झबरीला, कलेजे से लगाने लायक उनका डार्लिंग रूबी। अजी, बिना उस मनहूस कुत्ते के तो वह बेडरूम में भी कदम नहीं रखती। और ये भी तो कहो कि जब हमारी सलोनी सलहज रूबी के साथ खूबी से सुस्सी खेलती हैं तो तुम्हें गेट आउट कह दिया जाता है कि जी, मुझे तो इन कुत्तों से बड़ी नफरत हो गई है। होनी ही चाहिए, कुत्ता काटे तो बुरा और चाटे तो बुरा। लेकिन नई सभ्यता वाले लोग बिना कुत्ते के अपने को अधूरा समझते हैं। इसका कारण जानते हो प्यारेलाल? वे इससे दुम हिलाने की ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं। तुम तो जानते ही हो कि घर में बीवी के सामने और दफ्तर में बॉस के आगे दुम हिलाना आज के आदमी की मजबूरी है। जो इस कला में पारंगत नहीं है, वह घर बाहर सभी जगह एकदम असफल है। माल का ऑर्डर दुम हिलाने से मिलता है, नौकरी पूंछ हिलाने से मिलती है। चुनावों के टिकट के लिए तो दुम हिलाना बहुत ही आवश्यक है। तुम हमारे सामने अगर दुम दबाकर नहीं रहते तो इतने दिन टिक सकते थे। संपादक भी उसकी खबरें और लेख छापते हैं जो उनके सामने आगे पीछे रात दिन दुम हिलाया करते हैं। ये जो शर्मा की संतान और भैरों का वाहन श्वानदेव है ना, दुम हिला हिला कर लोगों को ये जताता रहता है कि उससे कुछ शिक्षा ग्रहण करो।
अगर दुनिया में श्वानवत आचरण किया तो सुख पाओगे, नहीं तो देसी कुत्तों की तरह कूं कूं कर मर जाओगे। बात तो आपकी ठीक ही है चकाचक जी। ही है नहीं, 100% सही है। ये कुत्ते सिखाते हैं कि घर में शेर रहो, अपनी बिरादरी पर गुर्राओ, मालिक खुश हो तो पूंछ को आसमान की तरफ उठा दो, सीने को तान लो, थूथड़े को फुला लो। लेकिन अगर पालने वाला तुम पर नाराज है तो सोफे के नीचे घुस जाओ, पैरों में लोट जाओ। रूबी ऐसा ही करता है ना? अजी वह तो और भी बहुत सारी बदतमीजियां करता है। आपकी गुलकंदी जब मूड में होती है तो वह दोनों पैरों पर खड़ा हो जाता है, पंजों के सहारे कंधे तक आ जाता है, कभी कभी तो नालायक गले से लिपट जाता है और मुंह को चूमने लगता है। चकाचक जी, उस समय ऐसा गुस्सा आता है कि उठा के रिवॉल्वर अपने इस जानी दुश्मन पर गोली दाग दूं। लेकिन क्या करूं, गुलकंदी देवी उस हरामजादे कुत्ते की इस हरकत पर बजाय नाराज होने के परम प्रसन्न नजर आती है। वह उसे दोनों हाथों से उठाकर सीने से लगा लेती है और वह दुष्ट हमारी आंखों के सामने उनके आंचल से खेलता रहता है। डूब मरने का मौका है प्यारे लाल। ये तो तुम ही हो जो इन बेजा हरकतों को बर्दाश्त कर लिया करते हो, लेकिन हमारी तरह के जो मर्द लोग दुनिया में हैं, वे ऐसी हरकतों पर उक्त अवांछित कुत्ते को ही नहीं, डाकू सरदार नेक्से की तरह कुत्ता बिरादरी का ही सामूहिक वध कर दिया करते हैं। तुमने अभी एक समाचार पढ़ा क्या? खबर मेरठ की है, मामला बागपत का है। एक आवारा कुत्ते ने किसी अधिकारी की पत्नी के साथ कुछ ऐसा ही अभद्र व्यवहार कर दिया। अधिकारी का पारा चढ़ गया, उसने उठाई बंदूक और दाग दी। वह कुत्ता तो मरा ही, लेकिन उसके अन्य 6 साथी भी गोलियों से भून दिए गए। लोग लाठियां ले लेकर गली मोहल्लों में घूम गए। जहां जो भी कुत्ता मिला उसे प्रेम की वेदी पर शहीद कर दिया गया। इस तरह कुल 18 कुत्ते उस दिन मारे गए। लेकिन एक तुम हो कि बंदूक छोड़ रूबी को छड़ी भी नहीं घुमा सकते। अजी एक दिन हमने उसकी अकेले में मरम्मत कर डाली थी तो देवी जी ने सारा घर आसमान सिर पर उठा लिया। कहने लगी, माइंड यू प्लीज, मैं आगे से ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये तुमसे अधिक वफादार है। तुम तो दिन भर घर से बाहर रहते हो, तन्हाई में यही तो मेरा साथी है। ये घर की ही नहीं मेरी भी रक्षा करता है। इस मासूम को अपनी मर्दानगी दिखाने में तुम्हें शर्म नहीं आई? खबरदार जो आगे से इसे छुआ तो। जीजा जी, हमने तो उसी दिन से अपने दोनों कान पकड़ लिए। न कुत्ते को कुछ कहते हैं, न कुत्ते वाली को। और दुम दबाकर हमारे पास चले आते हो। जियो प्यारे लाल, भगवान तुम्हारी कुत्तों से रक्षा करें। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे 2 मज़ेदार हास्य कहानियाँ गोपाल प्रसाद व्यास द्वारा लिखी हुई। उम्मीद है ये कहानियाँ आपको पसंद आ रही होंगी। मेरे चैनल पर आने के लिए और इन कहानियों को सुनने के लिए धन्यवाद।